गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रचना सिंह। बच्चों, आज हम संस्कृत में 8वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अमृत वचनानि। देखते हैं। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि सन् मणिनां भूषितः सर्पः किम सौ न भयंकरः। अर्थात दुर्जन व्यक्ति, जो बुरा व्यक्ति होता है, विद्या से अलंकृत होते हुए भी फिर भी उसका त्याग करना चाहिए। दुर्जन बुरे व्यक्ति का विद्या से परिपूर्ण होते हुए भी हमें उसका त्याग करना चाहिए, जिस प्रकार एक मणि को धारण किए हुए भयंकर सर्प का त्याग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपताम उदेति सविता रक्तो रक्ताश्चास्त समये यथा। अर्थात महात्मा जो होते हैं वो सुख और दुख में एक समान रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उगता हुआ सूरज लाल रंग का होता है और अस्त होते समय भी वह लाल रंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। गुणेन स्पृहणीयः यस्यान्य रूपेण कुतो नरः सौगंध्यम वर्जन्यम नार्दयम पुष्पम कांतमपि क्वचित। अर्थात कहते हैं सुंदरता से युक्त मनुष्य का गुण के कारण परित्याग करना चाहिए। जिस प्रकार हम सुंदरता से युक्त मनुष्य का उसके गुणों के कारण उसका परित्याग करते हैं, उसी प्रकार सुगंध से रहित अर्थात सुगंध ना होने पर जो पुष्प होता है उसका त्याग किया जाता है। वो कितना भी सुंदर हो लेकिन उसको कोई भी हाथ में लेना पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट देखेंगे। नस्याभरणम रूपम रूपस्योभरणम गुणः गुणस्य भरणम ज्ञानम ज्ञानस्याभरणम क्षमा। अर्थात नर अर्थात मनुष्य का गुण जो होता है, मनुष्य का आभूषण जो होता है वह रूप होता है और रूप का आभूषण होता है गुण। मनुष्य का आभूषण रूप और रूप का आभूषण गुण, गुण का आभूषण ज्ञान और ज्ञान का आभूषण क्या होता है? क्षमा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नास्ति लोभ समो व्याधि नास्ति ज्ञानात् परम सुखम नास्ति दरिद्र्यवत् दुखम नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। तो इन लाइनों में ये कहा गया है कि लोभ के समान कोई दूसरा रोग नहीं है, क्रोध के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है और दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। एक बार फिर से देखेंगे। लोभ के समान कोई रोग नहीं है, ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है और रोग व्याधि दरिद्र जिस प्रकार लोभ के समान कोई रोग नहीं है, ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान के इस बराबर कोई भी सुख नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षास्य मूर्खश्च न नमन्ति कदाचनः। अर्थात कहने का मतलब ये है कि फल से भरा हुआ वृक्ष धरती की तरफ झुक जाता है, उसी प्रकार गुणी मनुष्य भी सभी के सामने नम्रता का व्यवहार करता है। कैसे? जैसे एक सूखी हुई लकड़ी, मतलब मूर्ख व्यक्ति किसके समान होता है? एक सूखी हुई लकड़ी के समान होता है जो कि किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता। एक बार फिर से देखेंगे। फल से भरा हुआ वृक्ष हमेशा धरती की ओर झुक जाता है। ठीक उसी प्रकार गुणी मनुष्य भी सभी के सामने नम्रता का व्यवहार करता है, किंतु मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो एक सूखी लकड़ी के समान होता है। मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो एक सूखी लकड़ी के समान होता है जो किसी के आगे झुकता नहीं है। मूर्ख व्यक्ति तो वैसे होते हैं जैसे हम ऐसे व्यक्ति से, मतलब जो व्यक्ति किसी के सामने झुकता नहीं, ऐसे मूर्ख व्यक्तियों से हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है। अनाभ्यासे विषम विद्या अजीर्णो भोजनम विषम विषम गोष्ठी दरिद्रस्य भोजनान्ते जलम विषम। अर्थात अभ्यास ना करने पर विद्या विष हो जाती है, जिस प्रकार भोजन के ना पचने पर भोजन विष हो जाता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्तियों के लिए गोष्ठी अर्थात सभा
बेकार होती है, जिस प्रकार भोजन के अंत में जल विष के समान होता है। एक बार फिर से देखेंगे, बिना अभ्यास के विद्या नष्ट हो जाती है या विष के समान हो जाती है। जिस प्रकार भोजन ना पचने पर विष के समान हो जाता है, उसी प्रकार मूर्खों के लिए एक सभा विष के समान होती है। जैसे भोजन के अंत में जल पीना जल विष के समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम सुखार्थिनः कुतो विद्यार्थिनः कुतो सुखम। मतलब कहने का कि सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को, विद्या पाने वालों को सुख छोड़ देना चाहिए। ठीक है, सुख पाने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। एक बार फिर से देखेंगे, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए, और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ मिलती है और विद्या पाने वाले को, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ मिलता है। ठीक है बच्चों, इस पार्ट के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।